बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर, लास्ट टाइम हमने 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 का टॉपिक कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का इल्म हासिल करने के मुतालिक कुरानी हदायत को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड, साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा। अपने जहन में लेके आए, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म से ताल्लुक़। तो इसमें डेर यही है साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड, कि साइंस का दूसरी साइंसेस के साथ ताल्लुक़ होता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो मुश्तरका साइंसेस बनती हैं ना, यानी कि जब रिलेशन बनते हैं एक साइंस के दूसरी साइंस के साथ, ठीक है, जिस तरह बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ बन गया, फिज़िक्स का बायो के साथ बन गया, ठीक है, तो इसी तरह ज्योग्राफी का बायो के साथ बन गया। तो इसके नतीजे में जो कोलैबोरेटिव फील्ड बनती हैं, उसके नतीजे में जो हमने चीज़ें हासिल की हैं वो इस टॉपिक में डिस्कस होंगी। साइंस इज़ ए कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर्स फ्राम वेरियस डिसिप्लिन्स यानी फील्ड वर्क टुगेदर टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। साइंस एक मुश्तरका शोबा है जिसमें मुख्तलिफ शोबों के मुहक्किकीन मिलकर पेचीदा मसाइल हल करने के लिए काम करते हैं। इंटर डिसिप्लिनरी टीम्स can tackle problems more efficiently by leveraging the strength and expertise of each discipline। अब इसमें क्या है कि इंटर डिसिप्लिनरी जो टीमें होती हैं हर शोबे की ताकतों और महारतों को बरोएकार लाते हुए मसाइल को ज़्यादा मौसर तरीके से हल कर सकती हैं। इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। इससे क्या होता है, इस मुश्तरका लाहे अमल का नतीजा ये होता है कि तेज़ और ज़्यादा पायदार हल मिलते हैं। क्विकर, तेज एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, ज़्यादा पायदार हल मिलते हैं। लेट्स डिस्कस ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस इन साइंसेस। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इसकी, देखें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद इंसान के पूरे जीनोम की तरतीब और नक्शा तैयार करना था। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड, कब हुआ ये, 2003 में। इट इन्वॉल्व्स रिसर्चेस फ्राम वेरियस डिसिप्लिन्स। अब इसमें मुख्तलिफ शोबों के मुहक्किकीन शामिल थे, इंक्लूडिंग जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट शामिल थे, जेनेटिक्स और इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें इनके मुहक्किकीन शामिल थे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, माहौलियाती तब्दीली की तहकीक। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स collaboration among many disciplines such as atmospheric science, ecology, economics and sociology। माहौलियाती तब्दीली के मसाइल पर तहकीक के लिए कई शोबों, मसलन माहौलियाती साइंस के अलावा इकोलॉजी, मईशत और सोशियोलॉजी के माहिरीन के दरमियान ताउन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। तिब्बी तहकीक अक्सर जो है इंटरडिसिप्लिनरी ताउन पर इन्हिसार करती है। फॉर एग्जांपल, कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर की तहकीक में ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जो कैंसर के माहिर होते हैं, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस और अदाद-ओ-शुमार के माहिरीन इसमें शामिल होते हैं। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड AI इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। ये इंतहाई इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है मुख्तलिफ ब्रांचों का। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। अब इसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, रियाजी, न्यूरोसाइंस और नफ्सियात इसमें शामिल हैं। This collaboration has led to the significant advancement in robotic system, autonomous vehicles, machine learning and natural जो है language processing। अब इसकी बदौलत, इस ताउन की बदौलत रोबोटिक सिस्टम्स, खुद मुख्तार जो गाड़ियाँ होती हैं, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेस एक्सप्लोरेशन, खलाई तहकीक। स्पेस एक्सप्लोरेशन, खलाई तहकीक। Organizations like NASA and the International Space Station ISS involve scientists from various fields, including इसमें एस्ट्रोफिजिक्स शामिल हैं, प्लेनेटरी साइंसेस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। मुख्तलिफ तंजीमें, जैसा कि यहाँ पे कौन सी दी हुई है, नासा और इंटरनेशनल जो है स्पेस स्टेशन ISS,
मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को शामिल करती है, जिनमें एस्ट्रोफिज़िक्स शामिल है, सीआरवी, प्लेनेटरी साइंसेस शामिल हैं, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और मेडिसिन वगैरह के माहिरीन इसमें शामिल होते हैं। दीज कोलैबोरेशन इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट दी कॉस्मोस। अब ये क्या करते हैं, इस ताउन की बदौलत साइंसदान कायनात को जांचने के काबिल होते हैं। तो डेयर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक मेथड नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।